सक्सेस मंत्रा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको लेके आया हूं आज साड़ी की क्लास, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ, कल का हमारा डिले हो गया था इस वजह से कि आप लोग ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि सर लेके आओ दोबारा से क्लास। तो देखिए, पहले मैं आपको तालिका के बारे में समझा दूं। इसमें ये दे रखा है 4 वर्षों का, किसी क्लास का 4 विषयों के बारे में दे रखा है, सर्वाधिक और औसत। जैसे कि आप वर्ष 1993 में देखें तो जो अंग्रेजी है उसमें मैक्सिमम कितने आए, 80 अंक, और औसत कितना उनका 70 है। अगर हम गणित में बात करें तो मैक्सिमम कितने आए, 94, औसत कितना है उनका 60 है। ऐसे विज्ञान में हम बात करें, विज्ञान में तो कितना है 89, औसत कितना है 70। सामाजिक विज्ञान में देखें तो मैक्सिमम कितना है 65, औसत कितना है 55। तो साड़ी समझ में आ गई होगी आपकी। अब देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1995 में चारों विषयों में कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है। औसत प्राप्तांक कितना है, चारों विषयों का मिला के हमें औसत प्राप्तांक निकालना है। और 1995 में, तो देखो 1995 का कौन सा हमारा ये है। तो अगर हम 1995 का देखें तो देखो प्राप्तांक हमारा कितना, औसत प्राप्तांक 56 है। कितना, 56। गणित में कितना हमारा 68 है, प्लस विज्ञान में कितना है, तो विज्ञान में भी आपका कितना है 68 है, प्लस सामाजिक विज्ञान में कितना है 48 है। और आपको मालूम होगा डिवाइड कितने से कर दे हम, तो डिवाइड कर दे हम 4 से, क्योंकि 4 ही आपके विषय हैं। तो देखो इसका एडिशन देखो, तो 8, 16, 24 और 6, 30 का 0, तो कैरी 3। तो देखो 6 और 4 10, और 6 16, 16 और 16 5 21 और 3 24, कितना 24, डिवाइड बाई 4। तो कितने बार गया 6 बार। तो कितना औसत आया इसका 60। कितना आया औसत 60 आया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। इतना तो है कॉन्फिडेंस। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, यह मानते हुए कि वर्ष 1995 में, यह मानते हुए कि वर्ष 1995 में विज्ञान में 40 छात्र थे, तो उन्होंने कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन ये हमारा, यह मानते हुए कि वर्ष 1995 में विज्ञान में 40 छात्र थे, तो उन्होंने कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो 1995 में हम देखें विज्ञान में, तो विज्ञान में आपको दिख रहा होगा कि ये मैक्सिमम 97 है, मगर पूरी क्लास का औसत कितना रहा है 68। कितना 68। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक छात्र के अंक कितने रहे होंगे औसत के हिसाब से 68, और छात्र कितने
40। तो हमें इसका क्या निकालना है, योग। तो अगर आपको निकालना है कुल छात्र 1995 विज्ञान में, तो आप बोलोगे सर सभी का औसत कितना है, तो सभी का औसत है हमारा 68। कितना है, 68 है। और स्टूडेंट कितने हैं, तो बोलो सर स्टूडेंट है हमारे 40। कितने, 40 स्टूडेंट। कितने हमारे, 40 स्टूडेंट हैं। तो देखो औसत क्या होता है, प्रत्येक की वैल्यू बराबर होती है और 40 लोग हैं यानी 40 छात्र हैं। तो हम 40 का गुणा कर देंगे तो उनका योग आ जाएगा, देखो 0, 8 चौक 32 के 2 3 और 6 चौक 24 और 3 27। तो कितना आएगा, 2720। कितना आएगा, 2720। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है ना, दूसरा लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, किस वर्ष गणित में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक था। वो ये कह रहा है किस वर्ष गणित में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक था। तो देखो गणित की बात कर रहे हैं, किसकी, गणित की। तो गणित में किस वर्ष जो मैक्सिमम नंबर आए वो और औसत आया है, उनमें अंतर सर्वाधिक है। तो देखो आप टेबल में देखें, गणित में आप ये देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे सर यहाँ 34 का अंतर है। चूँकि गणित में मैक्सिमम ये है और औसत ये है उनका। और अगर हम 1994 में देखें तो ये 85 और ये कितना है, 62 है। और 1995 में देखें तो ये कितने है, 92 और ये कितना है, 68 है। और 1996 में देखें तो ये कितना है, 91 और ये कितना है, 64। तो हमें निकालना है सबसे ज़्यादा हमारा अंतर कहाँ पर है। तो देखो एक तो ये कि हम सभी का निकाल के देखें और एक हम यहाँ पर ही कंपेरिजन कर लें। जैसे कि अगर हम 93 की बात करें तो 93 में आपको सबसे ज़्यादा अंतर दिख रहा है। किसमें, 93 में। वो कैसे, देखो अगर मैं 1993 में निकालूं तो आप बोलोगे कि सर कितना है, 94 तो मैक्सिमम में है और औसत कितना है, तो बोलोगे सर 60 है। तो कुल मिला के कितना आया इसका, 34 आया। अगर मैं 1994 की बात करूं तो बोलोगे सर 1994 में कितना है, 85 मैक्सिमम में और उनका औसत कितना है, तो 62 है। तो बोलो सर 5 में से 2 गए तो क्या बचे, 3 और 8 में से 6 गए तो क्या बचे, 2। ऐसे 1995 में देख लो आप लोग, कितने में, 95 में। तो 95 में गणित में देखना मैक्सिमम 92 है और औसत 68 है, यानी 92 माइनस 68। तो देखो 12 में से 8 गए क्या बचे, 4 और यहाँ हो गए 8, 8 में से 6 गए तो क्या बचे, 2। अब आप 1996 देख लो। तो 1996 में गणित में मैक्सिमम कितने, 91 और औसत कितना है, 64। तो आप देखना 11 में से 4 गए तो क्या बचे, 7 बचे और 8 में से 6 गए तो क्या बचे, 2 बचे। तो आपको सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ दिख रहा है, तो सर्वाधिक अंतर दिख रहा है किसमें, 1993 में। किसमें, 1993 में। और हमने आपको पहले ही बता दिया था, आप यहाँ से भी देख के ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है, हमारा 1993 का है। किसका, 1993 का। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, किस वर्ष सामाजिक विज्ञान में, क्वेश्चन है किस वर्ष सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक व औसत प्राप्तांकों का अंतर सबसे कम था, क्या था? सबसे कम था। तो देखो अभी ये क्वेश्चन कराया है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, कि किस वर्ष सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक और औसत प्राप्तांकों का अंतर सबसे कम है। तो आइए देखो ग्राफ में देखते हैं हम सामाजिक विज्ञान। तो आप यहां देख रहे होंगे कि मैक्सिमम तो 65 है, औसत कितना है 55 का, तो कितने का अंतर हो गया यहाँ पर 10 का। यहाँ पर देखना मैक्सिमम 66 है और औसत कितना है 58, तो कितने का अंतर आ गया यहाँ पर 8 का अंतर आ गया। यहाँ पर देखना मैक्सिमम 68 है, आए कितने 48, तो यहाँ पर तो डिफरेंस और ज़्यादा हो गया। यहाँ पर देखना ये 77 और 58 है, तो सबसे कम आया है वो कौन सा आया है हमारा, सबसे कम हमारा ये आया है, क्या है सबसे कम, कौन से का, तो बोलो सर 1994 का सबसे कम आया है, क्योंकि इसका यहाँ पर 66 है मैक्सिमम, औसत 58 है, तो 8 आया है। जबकि और सभी वर्षों में ये डिफरेंस क्या है ज़्यादा है, और हमें पूछा क्या है सबसे कम है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में इस डायग्राम में 4 ही है क्वेश्चन है, और हम दूसरे डायग्राम पर आते हैं, यानी दूसरी टेबल पर आते हैं। तो जैसा कि आपको टेबल दिख रही है स्क्रीन पर, तो पहले तो हम इस टेबल के बारे में समझा दें आपको। इसमें यह दे रखा है कि 1999 से 2004 तक कारों का उत्पादन है वो 1000 में दिखाया गया है, और किस किस प्रकार की कार है वो दे रखा है, जैसे PQRST है ना, 5 प्रकार की कारें हैं, उनका प्रत्येक वर्ष कितना उत्पादन हुआ है वो ये दे रखा है आपको। जैसे कि अगर मैं P प्रकार की कार की बात करूं तो 1999 में इसका उत्पादन हुआ है कितना 8000, इसका 20000, इसका 16000, यानी 2001 में, 2002 में 17000, 2003 में 21000 और 2004 में 6000। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ऐसे ही क्यू का है। अब क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन हमारा है किस वर्ष P तथा Q प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, यानी P और Q प्रकार की कारों का कुल उत्पादन है R और S प्रकार की कारों का, यानी R और S प्रकार की कारों के उत्पादन के बराबर था, कौन सी वर्ष है। तो देखो हम वैसे ही इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि देखो अब ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, टेबल से आप समझो। क्या आपको मालूम होगा ये कितना है, 16 और 8 कितना हुआ 24, और इसको जोड़ोगे तो कितना हुआ ये 25, तो ये तो बराबर नहीं रहा। इस पर देखो 20 और 10 कितने हुए 30 हुए, तो यहाँ पर देखना तो 17 और 6 कितना हुआ 23, तो ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो ये कितना हुआ 30 हुआ, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 26 हुआ। अब यहाँ पर देखो ये कितना हुआ 29 हुआ, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हुआ 31 हुआ, और अगर हम देखना 21 और 12 33 हुए, और यहाँ 13 और 20 कितना हुए 33। तो कहने का मतलब कौन से वर्ष बराबर आ रहा है, देखो इन दोनों को जोड़ो तो बोलोगे सर वर्ष 2003 में आ रहा है कि P व Q प्रकार की कारों को देखना, तो बोलोगे सर 21 + 12 कितने हुए
33,000। और आर और एस देखो इसी वर्ष में 2003 में, तो देखो 13 और 20 कितनी, 13 और 20 ये कितनी होगी 33, और ये बराबर है नहीं, और ये किस में, 1000 में। तो उसने ये पूछा है पी और क्यू की टोटल और आर और एस कि टोटल जो उत्पादन है वो किस वर्ष समान रहा। तो कौन सी वर्ष समान रहा, 2003 में, वो आपको दिख रहा है कौन सी में, 2003 में। तो समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाँ, इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूं सारडी पर, तो जो स्टूडेंट न्यू हैं वो सबसे पहले उन क्लासों को देखें, तब ये आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ पाएगा। उसमें पहले वाली क्लास में बिल्कुल बेसिक समझाया मैंने सारडी का। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 1999 से 2004 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन के वार्षिक औसत के लगभग बराबर था। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 1999 से 2004 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन के वार्षिक औसत के लगभग बराबर था। तो सबसे पहले प्रत्येक प्रकार की कार का, यानी सभी कारों का प्रत्येक वर्ष का में योग दे रखा है, नहीं दे रखा है। यानी 1999 में टोटल कारें 74,000 बनी, इसमें 71,000, इसमें 75,000 प्रत्येक का दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लें इनका औसत। तो देखो 74, 71 और ये हमारा 75, 90, 80 और 86, 80 और 86 कितने से डिवाइड कर दें, तो आप बोलोगे सर कितनी वर्ष है, तो आपको मालूम है कितनी, 6 वर्ष। तो कितने से डिवाइड कर देंगे हम, 6 से। कितने से डिवाइड कर देंगे हम, 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसको जोड़ लो, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 के 6 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 हासिल का 17, 17 और 9 26, 26 और 7 33, 33 7 40, 40 और 7 47/6, 47/6। तो देखो अगर हम इससे डिवाइड करें तो देखना, अब 8 बार तो जाएगा नहीं, पहले कितने बार जाएगा, 7 बार। 6 7 42, कितने बचे, 5, 56 हो गया। 6 निम 54, कितना, 6 निम 54, पॉइंट लगा दो। कितने बचे, 2, 20 हो गया। 6 तिया 18, लगभग ये रहा हमारा, ये रहा। तो हम इसको लगभग में बोले हम, तो इसके हिसाब से हम इसको, सॉरी परसेंट नहीं है, औसत है, लगभग कितना कह सकते हैं हम, लगभग हम इसको 80 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं हम इसको, 80 कह सकते हैं। कितना, 80। तो देखना किस वर्ष
ये औसत आया वो किस वर्ष के बराबर है? तो देखना 2003 में कितना है, 2003 में कितना है आपका 80 है। तो और कहीं आपका देखना इसके नज़दीक आ रहा है आपका, तो और कहीं इसके नज़दीक नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? तो आपका आंसर हुआ वर्ष 2003। कौन सा? वर्ष 2003। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? तो आपका आंसर आएगा 2003। कितना? वर्ष 2003, यानी वर्ष 2003। देखो इन सभी का औसत जो आया है वर्ष 2003 के औसत के बराबर आया है, यानी उसके योग के बराबर आया है। तो आपका आंसर कितना आया? 2003। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आप लोग कमेंट करके हमें बताते रहें कि आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। और ये टेबल पर मेरी लास्ट क्लास है आज। और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो समझें आप लोग। वो ये दे रखा है, किस प्रकार की कारों का उत्पादन, किस प्रकार की कारों का उत्पादन वर्ष 2003 के दौरान सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 25% था। कुल उत्पादन का 25% था। वो ये कह रहा है किस प्रकार की कारों का उत्पादन वर्ष 2003 के दौरान सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 25% था। तो देखो 2003 में अगर आप देखोगे तो 2003 में सभी प्रकार की कारों की संख्या कितनी है? 80,000। कितनी? 80,000। कितनी? 80,000। तो देखो 1000 तो वो है ही है, तो बोलोगे 1000 में रहने दो 80, और 80 का निकाल लो 25%। तो 25% बोले तो 1/4, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो कितना आया? तो ये आया आपका 20,000। ये 1000 में दे रखा है। तो वर्ष 2003 में 20,000 बताना किस प्रकार की कार का आया है। तो बोलोगे सर 2003 में 20 किसका आया है? एस प्रकार की कार का आया। किसका? एस प्रकार की कार। क्योंकि उसने बोला ना किस प्रकार की कारों का उत्पादन वर्ष 2003 के दौरान सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 20%। तो 2003 में कुल उत्पादन कितना हुआ था? 80,000। इसका अगर 20% निकालें तो वो कह रहा है किस प्रकार की कारों के बराबर होगा उत्पादन के। तो आपको पता है 20,000 किसका उत्पादन है? एस प्रकार की कार का। कौन से वर्ष में? 2003 में। तो आपका आंसर कितना आया? तो बोलोगे सर एस प्रकार की कार, एस प्रकार की कारों का, एस प्रकार की कारों का। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, और मैं आपको बहुत कम समय में दोनों ताल का करा दे रहा हूं, क्योंकि पेट का एग्जाम नजदीक है और हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका रिवीजन हो जाए जल्दी से जल्दी। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, वो ये है 1999 से 2004 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों का उत्पादन
उत्पादन में सतत वृद्धि हुई, सतत वृद्धि हुई, सतत वृद्धि हुई। जान वो ये कह रहा है कि 1999 से 2004, यानी 99 से 2004 में देखें तो किस प्रकार की कार ऐसी ही उनकी कारों के उत्पादन में लगातार वृद्धि ही होती गई, कहीं भी उनमें कमी नहीं आई। तो देखिए टेबल में देखते हैं, हम पी प्रकार की कार की बात कर रहे हैं। तो देखो पहले इसका उत्पादन 8000 का हुआ, फिर 20 का हुआ, फिर 16 का हो गया। तो यहाँ पर वृद्धि कहाँ हुई, फिर यहाँ पर कमी हुई। सतत वृद्धि का मतलब लगातार वृद्धि ही होती चली गई। अब देखो ये 16 के बाद 10 आ गया, फिर कितना आ गया 14, तो ये भी नहीं है। देखो 21 के बाद 17 आया, फिर 16 आ गया, यहाँ भी कमी हो गई। एस में देखो 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 10, फिर 16, फिर 20, फिर 31। जाने एस प्रकार की कार का प्रत्येक वर्ष आप देखना उत्पादन, प्रत्येक वर्ष उत्पादन बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो 4, 6, 10, 16, 20 और 31 ये बढ़ रहा है। चलो दूसरा देख लो, इसका देखो 25 के बाद 18 आ गया, फिर 19 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 14 आ गया। तो लगातार वृद्धि आपको कहां पर देखने को मिल रही है? तो बोलो सर एस प्रकार की कार, एस प्रकार की कारों का जो उत्पादन है वो लगातार क्या हुआ है, बढ़ा है। क्या हुआ है? लगातार बढ़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और मैंने बहुत कम समय में आपको 2 टेबल कराई हैं। हाँ, तो जैसे कि आपका पेड एग्जाम में 10 क्वेश्चन ग्राफ के आएंगे, वो ग्राफ के मैंने क्लास मेरी हो चुकी है, और 10 क्वेश्चन टेबल से आएंगे, उसकी भी क्लास आपको हो चुकी है। तो जो स्टूडेंटों ने इसको नहीं देखा है वो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख लें इसको, और पुरानी वीडियो सारी देख डालो, इससे बाहर नहीं जाएगा। पेपर दे के आओगे तब इसका एहसास होगा आपको कि सर ने पढ़ाया वो बिल्कुल बेहतरीन पढ़ाया है। तो अब मुझे कमेंट करके ये बताएं कि मैंने ये आपकी 20 नंबर का जो है सिस्टम मैथ का वो ख़त्म कर दिया आपको, और जो 5 नंबर का मैथ आएगा उसमें मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अगर मैथ की और क्लास की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।